देखो यारो, ये जो कहानी है ये कहानी पार्ट 2 है पार्ट 1 का। पार्ट 1 में मैंने क्या बताया था? पीचू, चीचू, चाचू, हाचू, ढीचू, भाचू, ये सब एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं अपने कारण को, अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए। अब ज्यादा चूचू मत करो, कहानी को समझो। जिसमें एक भाई अपने बहन को बचाना चाहता है, बेटी को बचाना चाहता है कोई बाप, और अपना विलन अपने कारण को, अपने प्रोजेक्ट को बचाने के लिए लड़ाई करता है। अब किस तरीके से गोलमाल होगा, कहानी का एंड किस तरीके से निकलेगा, अब ये सारी चीजों को समझने के लिए कहानी को अच्छी तरीके से सुन लेना। अब कहानी को अच्छी तरीके से सुनने के लिए तुम्हें पार्ट 1 को सुनना पड़ेगा, जो या तो डिस्क्रिप्शन में या तो पिन कमेंट में होगा, क्लिक कर देना। अब कहानी को सुनना है तो सुनो, और कहानी को अगर समझना है तो अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से सुनो, ठीक है? तो पिछले बार कहानी मैंने क्या बताया था? हाचू, पीचू और चाचू, चीचू कार में बैठकर जाते, ढीचू भाचू हेलीकॉप्टर से। कहानी पता चल गया था, लेकिन कहाँ जाएंगे इसलिए उन्होंने पेन ड्राइव लगाया, कहाँ जाएंगे पता लगाने के। तो भाचू का वही बोरिंग बातें कि मेरा प्लान ये है, मेरी इमोशनल बातें ये है, मेरी सारी चाहते ये है, वो सब हमें जाएंगे। और इस जगह पर, जगह का नाम मैं नहीं सोच पाया इसे। तो हाचू कहता है हमें तो जगह का मालूम पता चल चुका है, यहाँ से वहां तक जाना है। उससे पहले मुझे हथियार चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं ढीचू के साथ लड़ाई करूं। तो वो इधर जाते हैं, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, एक फार्मर से 2 सिकल लेके आ जाते हैं। तो बीचू कहता है तुम तैयार हो? हाचू कहता है हाँ मैं तैयार हूँ, इसमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन ठीक है चलो चलते चलो। पहुंचते हैं और ढीचू यहाँ पर भाचू को लेके आ चुका था। ढीचू यहाँ पर बैठा हुआ था, थैनस जैसे बैठा हुआ था। ढीचू कहता है कि मैंने भाचू को पूछा, लेकिन भाचू ने कहा कि मैं तभी तुम्हें बताऊं जब तुम हाचू को रोकोगे। भाचू थोड़ा दिमाग है ना, गैंग वाला। तो हाचू कहते इसका मतलब लड़ाई होगा, सेटलमेंट नहीं हो सकता। ठीक, लड़ाई शुरू करते। एक मिनट, कहानी सुनने से पहले सवाल को उत्तर सवाल दो। कहानी सुन लोगे तुम ना, तो तुम्हें यह बतानी कहानी को तुम कितना रेट करोगे, 10 में से, 100 में से, 1000 में से, तुम्हारी मर्जी। माइनस भी चलेगा तो मैं उसको प्लस कर दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक बात। तो यहां पर ढीचू और हाचू लड़ाई करने के लिए तैयार हो चुके थे, और यहां पर पीचू और भाचू लड़ाई करते, जहां पर चीचू चाचू उनको साथ देते। यह बात था ढीचू और हाचू में कि भाचू को कौन रखेगा अपने पास। ढीचू इसलिए क्योंकि उसकी बेटी थी, और हाचू इसलिए क्योंकि भाचू का काम करने के लिए हाचू गया था, और जब वो वापस आया तो उसके परिवार लोग चले गए थे, उनका टाइम आ चुका था। इसलिए हाचू जंगल के बीच में बैठकर अपना गाना गा रहा था कि क्या रे करा विधाता तूने, हो गया मेरा साथ, हाँ ये जो भी अपने आप में, और ये सब चीजें कर रहा था। इसलिए वो भाचू को रोकना चाहता है, और ढीचू तो इतने आसानी से नहीं। तो लड़ाई शुरू होती। तो मैंने तुम्हें बताया नहीं होगा कि ढीचू का हथियार था कटाना, और हाचू का था सिकल। तो ढीचू अपना कटाना ऐसे छोड़ देता है, हाचू उस कटाना को ऐसे फेंक देता है, और यहां पर जो ढीचू था वो हमला करता है हाचू के ऊपर। हाचू उसको रोकता है। अब उन दोनों का जो लड़ाई होगा ना, वो कैसे खत्म होगा पता है? ताकत से। ऐसा नहीं कि कौन किसको टुकाएगा, ताकत था अलग तरीके से। वो ये कि दोनों एक दूसरे को मारेंगे पीटेंगे, बस फर्क इतना होगा कि दूसरा कब उठेगा। मतलब ढीचू ने पंच मारा, हाचू को 2 सेकंड लगा उस पंच से उठने के लिए, और अगर आखिरी समय तक ऐसा हालत होगा कि दूसरे वाले ओपोनेंट बहुत टाइम लगाएंगे उठने के लिए, तो यहां पर ये जीत चुका है। मतलब मान लो कि एक पंच लगा तो 2 सेकंड, 30 पंच लगने के बाद हो सकता है हाचू या ढीचू 15 सेकंड के बाद उठे या तो ना उठे, तो यहां पर जीत गया वो जो खड़ा है। तो वैसे, लेकिन अगर उनका कांस्टेंट होगा कि 30 25 50 60 पंचेस खाने के बाद भी दोनों 2 सेकंड या तो 3 सेकंड, जैसा भी उनका पहला होगा टाइम, उसमें उठ रहे होंगे, तो दोनों मान जाएंगे कि हाँ हाँ तो भाई भाई है यार, दोनों मान ही जाएंगे असलियत में। तुम फाइट का मजा लो।
तो पंच मारता है, हाचू रोकता है, फिर उसके बाद गला पकड़ता है, उठा के फेंक देता है। कौन फेंकता है? ढीचू फेंकता है। हाचू लात मारता है। यहाँ पर ढीचू कहते हैं हाँ इतने समय तक तुम शांत थे लेकिन फाइटिंग नहीं बोले। हाचू कहते हैं मेरा काम यही है। फिर से लड़ाई, किक मारते हैं, किक मारते हैं, दोनों एक दूसरे के गाल में किक मारते हैं। फिर उसके बाद फिर से वही होता है, दोनों गिर जाते हैं, 4 सेकंड लगाते हैं उठने के लिए। मतलब यही है कि अब उनको 4 सेकंड को कांस्टेंट रखना होगा तब तक जब तक दूसरा वाला मान नहीं जाता कि लड़ाई रुकना जरूरी है। ऐसा फिर से लड़ाई होता है, ढाचू मारते हैं गदा, और यहाँ पर ये पड़ा, हाचू मारता है, ढाचू मारता है, दोनों मारते रहते। किक, कभी मुख, कभी चुक, कभी मुंह फाड़ना, कभी कान फाड़ना, कभी कान को काटना, कभी गाल को काटना, कभी आंख उपाड़ना, कभी बाल खींचना। ऐसा दोनों गंजे हो जाते हैं। आईने में देखते हैं, फिर उम्मीद थोड़ा नीचे कि यार अब थोड़ा लड़ाई को कम करना चाहिए। फिर से लड़ाई करते हैं। जो 4 सेकंड का कांस्टेंट होना चाहिए ना, वो और डाउन हो जाता है जब दोनों दूसरे के एक दूसरे गंजेपन को देखते हैं। 2 सेकंड हो जाता है। मतलब अब पंचेस में इतना ताकत नहीं है, दोनों 2 सेकंड में उठ रहे थे। फिर से पंच, फिर से पंच, फिर से पंच, सिकल और कटाना दो तरफ अलग, फिर दोनों के गले में कटाना सिकल, फिर पीछे, फिर मारे, फिर मारे, फिर मारे, फिर मारे। फिर दूसरे को देखते हैं, अरे रे रे आंख लाल पड़ चुके हैं, दांत बहुत बुरा हालत हो चुका है। तो वही होता है, दोनों मान जाते कि लड़ाई नहीं करते, रुक जाते। भाचू अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। दोनों कहाँ भाचू हरा पाएगा, ढीचू अकेला हरा देता था। दोनों लड़ाई करते हैं यहाँ पर भाचू के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पर भाचू क्या करा था ना, टैबलेट खा चुका था। पीछू गिरा हुआ था साइड पर, लेकिन पीछू हार मानने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसकी बहन की जो पड़ी हुई थी। तो अब मैं तुम्हें भाचू और पीछू की लड़ाई भी बता देता हूँ। पीछू आता है और भाचू को कहता है, देख तू कमजोर हो चुका है, अच्छा होगा ये कि मेरे बहन को मुझे लौटा दे वरना तेरा नाक तोड़ दूंगा। भाचू हट उठता है और कहता है, ऐसा सच को मैं तेरे बहन को अपने पास रखना भी नहीं चाहता, लेकिन प्लान यही है, इतने आसानी से छोड़ूंगा नहीं। टैबलेट खा लेता है भाचू, हाजमोला। फिर भाचू मारता है एक पंच पीचू को। पीचू गिरता है चीचू और चाचू पर। चीचू चाचू उठ नहीं पाते, पीचू लेकिन फिर भी उठता है। पीचू मारता है पंच, पीचू का हाथ दर्द करता है। असल में वो टैबलेट जो था ना, वो पंचेस ज्यादा ताकत देंगे, हड्डी को बहुत ज्यादा सख्त बना देंगे, खून को बहुत तेजी से फैलाएंगे, फुसलाएंगे, जिसके कारण रीजेनरेट बहुत अच्छे से होगा और ऐसा फाइट होगा। भाचू को देखकर ढीचू और हाचू समझ जाते हैं कि यार पीचू तो नहीं हरा सकता, लेकिन पीचू हार मानने के लिए तैयार नहीं था। 30 पंचेस खाने के बाद भी पीचू अपने लड़खड़ाते हुए पेड़ में खड़ा था और अपने हाथ को कांपते हुए देखकर अपने बहन के बारे में सोचता है कि उसकी बहन कैसे हंसती थी। फिर से पंच मारने के लिए उठता है। ढाचू और हाचू उसको रोकते हैं और कहते हैं, तू रुक जा, तू अपने बहन को ढूंढ जा, तेरा काम ये, जा 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 जा, अपने दिमाग लगा, हमें लड़ने दे। लड़ाई होता है। हाचू जाता है पहला पंच मारने के लिए और ढाचू जाता है दूसरी तरफ पहला पंच मारने के लिए। ऐसा असलियत में ऐसा था ना कि दो असैसिन कभी एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करे, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ाई नहीं करे, इसलिए उनका टाइम बहुत ज्यादा बेकार है। तो भाचू तो धो देता है उनको, जिसमें क्या होता है कि दोनों का टाइम लड़खड़ाया जाता है। मतलब 4 सेकंड कांस्टेंट 5 सेकंड में आ गया था, दोनों थक चुके थे, कुछ नहीं कर सकते। 5 का 6 सेकंड। भाचू यहाँ झापड़ मारता है, हाचू यहाँ गिरता है। भाचू यहाँ किक मारता है, मतलब किक मारता है, हाँ ढीचू वहां, फिर दोनों मारते हैं, भाचू को कुछ नहीं होता। फिर हाचू मारता है, फिर ढीचू मारता है, फिर भाचू मारता है। दोनों में बहुत कुछ होता है। ज्वालामुखी फट चुका था, गर्माहट इतना बढ़ चुका था कि ऐसे भी काम नहीं कर रहा था, बहुत बुरे हालत में आ चुके थे वो। और भाचू हंसते हुए कहते कुछ नहीं हो सकता अब तेरा। लेकिन हाचू और ढीचू कहते तुझे पता है ये जो टैबलेट है ये तुझे हो सकता है 1 साल के लिए ताकत दे, लेकिन एक चीज है कि इसमें तेरा दिमागी जो ताकत है ना वो कम होता शुरू हो जाता है। मतलब यही है कि ये टैबलेट खा देने के बाद तुम जितना लड़ोगे, तुम्हारा बस एक ही कॉन्सेप्ट होगा, जितने जल्दी अपने एनिमी को हरा दो, क्योंकि जितना ज्यादा लड़ोगे ब्रेन उतना सूखता जाएगा। तो ताकत तो वैसे रखेगा लेकिन मूर्ख होता जाएगा। उनका प्लान ही यही था कि वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करे जितने टाइम तक खींच सकते, इसलिए 4 का 5, 5 का 6, क्योंकि वो टाइम ज्यादा ले रहे थे। फिर से लड़ाई होते, भाचू को फिर से झापड़, भाचू को फिर से किक, भाचू को फिर से मुंह, भाचू का फिर से चू। ऐसा होता है।
भाचू ये बहुत दर्द में होता है और भाचू का धीरे धीरे मूर्खपन आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाचू अपने आप को काट रहा था, क्योंकि वो खुद जमी बनना शुरू हो चुका था। अब दिमाग काम नहीं करेगा तो क्या करेंगे? गुस्से में आकर खुद को, कि मैं क्यों नहीं हरा पा रहा उनको, मैं खुद को काट लूंगा, ऐसा बोला। खुद को झापट, खुद को काट, हाचू और ढीचू पेट। और यहाँ पर भाचू बेंगल डांस कर रहा था कि मैं क्या करूं। फिर दोनों लड़ाई करते हैं और भाचू गिर जाता है। हाचू ढीचू उसको देख कर कहते, ये था वो भाचू जिससे डर रहे थे हम। छी 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 छी। और यहाँ पर भाचू और गुस्से में आकर बन जाता है ड्रैगन बॉल का कौन सा कैरेक्टर होता है ना, जो ब्रोली, ब्रोली बन जाता है। और हड्डी में ताकत और खून ज्यादा संचारक, मूर्खपन और ज्यादा, लेकिन रीजनरेट बहुत ज्यादा। ऐसा लड़ाई होता है उनके बीच में। हाचू और ढीचू यहाँ पर समझ चुके थे कि यार रुको 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 रुको, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा ताकत हो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो कटाना और सिकल पकड़ते हैं और चोट लगाना शुरू करते हैं। असल में खेल ये था कि हाचू और ढीचू का प्लान था कि वो जितना हो सके खून को फेंकेंगे, मतलब काट कर खून गिरेगा, जिससे खून कम होगा, और वो उस जगह पर मारेंगे जहां जहां वीक पॉइंट क्रिएट हो। क्यों? क्योंकि हाचू के पास दिमाग था, दोनों आसासियन थे। तो वो बॉडी मूवमेंट देखकर समझ चुके थे कि भाचू का कौन सा बड़ी वीक है। जब वो एक पांव आगे लेता है, दूसरा पांव पीछे जाता है, एक पंच आगे आता है, दूसरा पांव मतलब दूसरा पंच पीछे, कुछ तो होता है ना उसमें वीक पॉइंट। तो वो वही कर रहे थे। ऐसे करके जब वो ऐसा खड़ा होता था तो यहां मारते थे, ऐसा खड़ा होता तो यहां मारते थे, ऐसा खड़ा होता तो पीछे मारते थे, ऐसे मारते जाते थे, बहुत मारते थे। फिर भाचू और पागलपन आया तो भाचू करके पागलपन के जैसे दौड़कर अपना सिर दीवार पर पटक देता है, बेहोश हो जाता है। हाचू और ढीचू देखते हैं, ए रे 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 रे, इसका तो बहुत ही बुरे हालत हो चुका है। हाँ, असल में भाचू यहाँ पर और पतला हो चुका था। क्यों? क्योंकि पागलपन इतना घुस चुका था कि ब्रेन में डैमेज हो गया। अब ब्रेन को लगा डैमेज, तो ब्रेन ने किया अपने आप को ठीक। उसने उस सारे चीजों को, जो भी उसने टैबलेट के जरिए ताकत पाया था बोन में, खून में, उसको वो फाट में, यानी कि पादने में, हाँ, भाचू एक लंबा सा पादता है जिससे सारा गैस निकल जाता है। सॉरी, होता वही है। 10 मिनट चला था वो पाद, और जिसके कारण भाचू बन गया था पूरा मुलाकात, मतलब पूरा पतला पतला हो गया था। और यहाँ पर हाचू और ढीचू दौड़ते हैं पीचू के पास। पीचू का पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लो। हाचू और ढीचू ने जब कहा कि जाओ जाओ जाओ, तो पीचू दौड़ता है। पीचू अपने बहन को बुलाता है, जिसका नाम किसी को पता नहीं है, तुम अपने तरीके से दे देना नाम जो भी। बहन को बुलाता है, बेटी को बुलाता है, दोनों दौड़ते हैं। चीचू चाचू भी दौड़ते हैं, अलग अलग तरीके से दौड़ते हैं। फिर देखते हैं कि दोनों एक एक पिंजरे में बंद है। वो दोनों के पास जब जाते हैं तो चीचू कहते हैं पास मत जाना। पीचू देखते हैं इस पिंजरे में ये रखा गया है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ, अगर दो जो लड़कियां थी वो लड़कियां अगर हट गए या कुछ चेंजेस हुआ या कोई और एंटर करा, ब्लास्ट हो जाएगी। मतलब दो बेटियों के अंदर जो दो लड़कियां थी वो स्क्रीम करना शुरू करते हैं, जिससे आसपास के ज़ॉम्बी बन जाएंगे। आधा अधूरा था लेकिन ठीक ठाक था। तो पीछे सोचता है अब क्या करूं, मेरे पास तो कुछ और काम धंधा नहीं है यार, मैं क्या करूं, भगवान कुछ तो रास्ता दे, मैं क्या करूं। क्या है वहां पर रखा गया है, मैनुअल रखा गया है कि कैसे ठीक करना है। ओ, किताब रखा गया है, अच्छा। क्या लिखा गया है किताब में? ओ अच्छा, इस टैबलेट के बारे में लिखा गया है। नहीं, ये टैबलेट तो हाचू और ढीचू संभालेंगे ना। ओ, ये क्या लिखा था गया? ओहो, ये इस बिल्डिंग का मैप है, इसको छोड़ो। भाचू का लाइफ स्टोरी। ओह, इसका स्टोरी तो सुनना जरूरी है ना। भाचू का लाइफ स्टोरी सुनते। ओह माय गॉड। भाचू अप्रैल 1 17/15/512 तारीख में मेरी बहन मेरे साथ गार्डन में घूम रही थी। मैं उसके साथ घूम रहा था। अचानक हमारे सामने बारिश आई, हम दोनों गीले हो गए। अरे ए मूर्ख, क्या पढ़ रहा है? ये उसकी बहन नहीं है तो है, ये उसकी बीवी। तो बहन क्यों लिखा है? अरे सब मेरे दिमाग में बहन है तो सॉरी। ओ मेरी बीवी, मैं उसके साथ खेल रहा। बारिश में हम दोनों भीग चुके थे। फिर हम घर आए, आग लगाए और साथ बैठ गए, और फिर हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे। मेरे बीवी ने कहा कि यार हमें शायद से ये गैंग वाली चीज़ को बंद कर देना चाहिए।
भाचू कहता है, यार नहीं, वो गैंग मैं थोड़ी ना गैंग बनाना चाहता था मेरी बीवी। असलियत में मैंने गैंग नहीं बनाया। मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। मैंने बहुत सारे चोरों को पकड़ा, लेकिन उनके आत्मगाथा सुनते हुए एक बार मुझे फंसा दिया गया, जिसके कारण मैं गैंग बनाना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि दूसरों के फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल करा। मैंने एक चोर को पकड़ा, उस चोर को छोड़ दिया गया, मुझे पकड़ा गया। हुआ अलग है, वो चोर भी थोड़ा दूर के जाने के बाद कैंसर में चला गया, लेकिन मुझे गुस्सा आया। मैंने देखा मेरे सामने बहुत सारे लोग थे जो मेरे ऊपर हंस रहे थे क्योंकि वो कुछ जानते नहीं थे। इतना गुस्सा आया कि मैंने सोचा मैं गैंग बनाऊंगा। मैंने उसी इंसानों को चूज किया जो इंसान मुझे हंस रहे थे। मैंने उनको मैनिपुलेट किया। मैंने उनको मैनिपुलेट करा। मैंने उनको मैनिपुलेट करा। मैनिपुलेशन की किताब पढ़ी। मैंने अपने आंखों से उनको मैनिपुलेट करके अपने गैंग में शामिल कर दिया। फिर उन्होंने और इंसान को, फिर हमने ऐसे दाव खेला कि हमको पता नहीं, लक के कारण हमने बहुत पैसा कमा लिया। पैसा का मुंह लग गया तो मैंने थोड़ा गैंग बना दिया अभी, लेकिन अब नहीं। अब मुझे लगता है गैंग को बंद कर देना चाहिए। मैं गैंग को बंद कर दूंगा। उसी समय धड़ाम धुड़ूम गैंग बनाते ना, दूसरे गैंग के लोग आ चुके थे। बीबी चल बसी। बीबी ने अपना खेल खेल दिया। बीबी था दूसरे गैंग का एक फौजी, नॉट फौजी, फाइटर, नॉट फाइटर, गुंडी। हाँ गुंडी, तो गुंडी थी वो। उसने भाचू के बारे में सब बता दिया। भाचू की वीकनेस मतलब वीकनेस के बारे में सब। भाचू उसके बाद से गुस्से में आकर ये करना चाहा है। ये कौन सी कहानी है? छोड़ो, आगे रहते। ओ, ये तो बीबी की कहानी है। पहला दिन मैंने भाचू के बारे में जान लिया। भाचू के कमर में एक तिल है। ओए ओए ओए। दूसरा दिन भाचू के बारे में जान लिया। भाचू ये खाता है। ओए ओए ओए। तीसरा दिन भाचू ये उठता है, ऐसे उठता है, ऐसा उठता है, वैसा उठता है, ऐसा खाता है, वैसा खाता है, ऐसे नहाने जाते हैं। ओए ओए ओए। चौथा दिन भाचू का प्लान ये है कि वो सबको ज़ॉम्बी बनाना चाहता है। अपने आवाज से सबको कंट्रोल करना चाहता है। उसके अंदर मुंह लग चुका है ना, उसका लालच आ चुका है ऐसे लीडरशिप करने में। ओए ओए ओए। मिस्टर जो भी है, मैं आपके लिए खत लिख रहा हूं भाचू के बारे में। मैं उस दिन बारिश में नहाऊंगा, फिर हम आपके पास बैठेंगे। मैं उसको गैंग खत्म करने के और अपने पास्ट के बारे में बताने के लिए मजबूर करूंगा, जिसके कारण आप आ जाना। वो ध्यान हटाया होगा, फिर पकड़ लेंगे उसको कुछ नहीं पता चलेगा। मैं सारे सायरन को बंद कर दूंगा, जैसे कि घर के अंदर कुछ सुनाई ना दे। सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ओए ओए ओए। ठीक है, कहानी सुनो। सारे पेपर बंदे खाली। अबे ये नहीं, ये किताब अभी अभी लिखा गया है। ये तो 10 साल पुराना किताब है यार। 10 साल पहले भाचू लिखता था डायरी, अब नहीं लिखता। ओ, ये किताब अभी का है? अरे हाँ, ये तो 6 महीने पहले की। अच्छा, ओ अच्छा, ऐसे ठीक करते बताना चाहिए था ना। मैं समझ गया। मेरे अपने बहन को बचा सकता हूँ, बेटी को भी बचा सकता हूँ। देखिए, इसमें लिखा गया है कि अगर उनके अंदर से वो चीज को निकालना है, क्योंकि वो डिटेक्ट करता है उसी चीज को। 2 लड़कियों के अंदर जो घुसा हुआ है ना, वो ही चीज को वो डिटेक्ट करता है, ये पिंजरा। तो उसको हमको निकालना ये आसान है। इसके लिए हमको उनको गुदगुदी कराना है, हंसाना है। हंसने के जरिए पेट में दर्द होगा और 2 लड़कियां हंसेंगे, जिसके कारण आंखों से आंसू निकलेगा। तो आंसू से वो ताकत निकल जाएगा, हंसने के कारण ताकत निकल जाएगा, और चिंता के कारण ऐसा ऐसा हंसो हंसो हंसो। तो बेटी हंसना है तुझे। बेटी कहती मैं कैसे हंस 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 तू हंस, सामने देखकर हंस, मुझे देखकर तू हंस, ना हंसेगा तो तू फंस। ओहो। फिर वो कहानी सुनाना शुरू करता है। एक छोटा सा जोक मारता है। वो जोक ये था कि देख बेटी, जिंदगी में कभी भी ये मत समझना कि मुश्किल कभी खत्म होता है। मुश्किल कभी खत्म नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि मुश्किल जो है ना, वो पीछे पड़े होते हैं, क्योंकि उनको पीछा बहुत पसंद होता है। पीछा मतलब तुम्हारा पीछे, तुम्हारा बैक बहुत पसंद आता है उनको, इसलिए वो पीछे बहुत पड़े होते हैं।
फिर उसके बाद ये बात याद रखना कि जब वो तुम्हारे सामने आएंगे तो वो तुम्हें मुंह मोड़ देंगे, मतलब उनका मुंह मोड़ देंगे, क्योंकि उनको तुम्हारा शक्ल पसंद नहीं आएगा। कुछ सुंदरी सुंदरी चीज होती हैं जिनको वो पसंद करते हैं, बिना सुंदरी के वो पसंद नहीं करते। इसीलिए तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पीछे मुसीबत नहीं आएंगे और आ भी सकते हैं। क्या पढ़ रहा है तो का जोक क्यों लिखा है? आता है? क्या आता है? बस हंस। अब जोक क्या था वो तो मुझे नहीं पता। ABCDEFGH। अब जोक के कारण हंसाने से अच्छा उन्होंने ये सोचा कि एक काम करते हैं, दो लड़कियां हैं, इनको हम रुलाने के लिए पढ़ाई पूछते हैं। पढ़ाई पूछे, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे। इस हालत में उन्होंने पढ़ाई पूछा, 2 तिना कितना, 4 तिना कितना, 5 तिना। तो बेटी अगर 4 तिना तिना नहीं, मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा, क्या मारूंगा यहां पर, क्योंकि अभी तक पीछू के पास वो लकड़ी था। टीचर और स्टूडेंट का खेल शुरू हो जाता है। मारूंगा तेरे को, मैं नहीं पढ़ूंगा, मारूंगा तेरे को, मैं नहीं पढ़ूंगी, मारू नहीं पढ़, कैसे ना कैसे रुलाया दिया जाता है। वो भी 4 घंटे के अंदर। यहां पर भाचू हार चुका था, हीचू ढाचू ऊपर बैठकर देख रहे थे। क्या है ये? नहीं क्या है? मैं 4 घंटे बीत चुके, ये तो अभी भी तक रहे नहीं रो रहे। अरे यार, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर सोचते हैं। अरे यहाँ पर हाचू और डीचू दोनों लड़ चुके थे। हाँ हाँ, एक पिंजरे के सब कुछ बंद, पिंजरा बंद हो चुका है। हाचू और ढीचू अंदर जाते हैं, गुदगुदी करते, आंसू निकलते, फिर उसके अंदर कैसे ना कैसे सब ठीक हो जाता है। यहाँ पर हाचू और ढीचू एक और टैबलेट देते हैं, दवाई के जरिए बनाकर, आसपास से दवाई लाकर, जिससे कि 2 लड़कियां ठीक हो जाती हैं। और बीचू देखता है, हाचू और ढीचू कहते हैं तुझसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चल बट है क्या कुछ नहीं होगा। कोशिश तो किया, लोगों को पसंद नहीं आया तो मेरा क्या गलती है, कोशिश तो किया। 2 लड़के ठीक हो चुके हैं, दोनों लड़कियां ठीक हो चुकी। ढीचू अपने परिवार को लेकर चला जाता है, पीचू अपने बहन को लेकर चला आता है। हाचू फिर से जंगल के बीच में अकेले बैठकर सोचता है, मेरा परिवार। चाचू जीचू पीचू और उनकी बहन, ढीचू और उसकी बेटी दुबई निकल जाते हैं घूमने के लिए। कहानी यहां पर ऑफ। तो यार, अगर तुम्हें स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, 10 लाइक कर देना भाई, 10 लोग शेयर कर देना भाई, 10 लोग कमेंट कर देना। नाइस, ओबी, बढ़िया। बड़ा कमेंट या छोटा कमेंट, तुम्हारे कमेंट को कोई लाइक करेगा तब बताना कैसे लगता। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, सपोर्ट कर देना, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अगला कहानी हॉरर स्टोरी के ऊपर नहीं भी होगा, क्या पता, मुझे नहीं पता। अगला स्टोरी के बारे में मुझे कोई मालूम नहीं, तुम अपने तरीके से